गुड मॉर्निंग, नमस्कार ज्ञानवीरों सूरवीरों। मैं हूं नितिका सिंह। तो आज है 23 मई। आज हम लोग प्रमुख अपडेट देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे। तो फटाफट से आ जाइए, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से आ जाइए, देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उदयपुर राजस्थान में जैव विविधता और जैव संसाधनों पर एक प्रदर्शनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया है। 2025 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया है। तो यहाँ पर देखिए, आपके साथ जो पूछा जाता है, क्वेश्चन जो आता है, एक तो कहाँ पर मनाया गया, तो देखिए उदयपुर में मनाया गया। ये क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद करके रखिए। और दूसरा जो इसमें विषय पूछा जाता है कि इस जैव विविधता का जो इस साल मनाया गया 2025 का, तो इसका विषय क्या है, तो बच्चों इसका विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ठीक है, तो ये हमें लाइन ध्यान रखनी है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। हर साल ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, हर साल ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, तो जैव विविधता जो शब्द था उसको सबसे पहले दिया था अमेरिकी विज्ञानी थे, अमेरिकी कीट विज्ञानी थे, उनका नाम था ओ विल्सन। ठीक है, ओ विल्सन के द्वारा ये नाम दिया गया था, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था और इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और देखिए, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। स्लाइड पर आ जाइए, नेक्स्ट अपडेट देखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में, ठीक है, गोवा के ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन, ठीक है, और पोलर भवन का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह का प्रथम और विश्व में कुछ गिने चुने केंद्रों में से एक है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत अब महासागरीय भू राजनीति के तहत अपने आप को सुदृढ़ करने के प्रयास में आगे बढ़ रहा है। उसी के तहत ये कार्य किया गया है। और यहाँ से केवल देखिए, इसी महासागरीय भू राजनीति में आगे बढ़ना ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ से कुछ मौसम की जानकारियाँ और अन्य काम भी किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि ये संस्थान कहाँ पर है, ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है गोवा में। इसको आपको ध्यान रखना है। और दो भवनों के नाम भी याद रखने हैं, एक तो सागर भवन और दूसरा पोलर भवन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। देश की प्रगति के प्रतीक बन रहे भारत के नए रेलवे स्टेशन, ठीक है, ओम बिरला ने ये बात कही है कि देश की प्रगति में रेलवे जो है वो सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से इसे वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण किया है और बूंदी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। और ये जो योजना है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये काम किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण किया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पर आ जाइए। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल के तहत विजेता विचारों की घोषणा की है। देखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइडियाज़ फॉर लाइफ क्या है या ये किस मंत्रालय की योजना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की योजना है और ये संकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन लाइफ, ठीक है, मिशन लाइफ के व्यापक ढांचे के तहत की गई थी। देखिए, इसके अंतर्गत जो नए विचार लाए गए हैं उसमें जैसे कि पॉलीथीन का यूज़ कम करना है, बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारे विचारों को लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आइडियाज़ फॉर लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें एक वर्ड चुना गया है, प्रकृति रक्षते रक्षता, यानी अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो स्वयं प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा कि कन्नड़ लघु कथा संग्रह हृदय दीप,
ठीक है, का अनुदित संस्करण को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है किस भाषा में, तो ये कन्नड़ लघु कथा संग्रह है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये किसको मिला है, तो ये महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक जो वकील भी हैं, भारतीय लेखिका भी हैं, इनको ये लंदन में मिला है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक और नाम आपको याद करना पड़ेगा, वो है दीप भारती, क्योंकि इस पुस्तक का अनुवाद उन्होंने ही अंग्रेजी भाषा में किया था। तो इनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मुश्ताक के साथ इन्हें भी वहाँ पर बुकर पुरस्कार साथ में थी हैं और बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, इसमें जो ये हृदय दीप ये जो है ना, इसमें दक्षिण भारत का जो पितृसत्तावाद है उसके बारे में, महिलाओं की स्थिति और लड़कियों की स्थिति के बारे में छोटी छोटी कहानियों का ये संग्रह है। तो ये मेनली दक्षिण भारत की जो पितृसत्तावाद है, पितृसत्ता जो वहाँ पे चीज़ें चलती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाइए, और आज का लास्ट न्यूज़ है, चीन की BRI परियोजना में अफगानिस्तान भी होगा शामिल। देखिए, BRI परियोजना क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में, और जो इसका उद्देश्य था, देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक रोड कनेक्टिविटी करना। ठीक है, चाइना का जो उद्देश्य, देखिए ये मैप में भी आपको आसानी से दिख रहा होगा, तो दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूरा अफ्रीका होते हुए ये यूरोप तक इसकी संरचना का निर्माण किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल अभी जो इसमें चीज़ें निकल के आ रही हैं, भारत के लिए इसलिए बड़ा झटका है कि जहां भारत के संबंध तालिबानी सरकार के साथ सुधर रहे थे, वहां पर चाइना ने ऐसी चीज़ ला के रख दी कि अब भारत के लिए चुनौती का विषय है। क्योंकि देखिए, अभी चाइना में बीजिंग में बैठक हुई है, जहां पर तीनों विदेश मंत्री, यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और कार्यवाहक तालिबान के जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन तीनों की बैठक वहां पर हुई, और ये निर्णय लिया गया कि अब अफगानिस्तान भी इसमें शामिल होगा। तो भारत के लिए ये बड़ी चुनौती का विषय है। और BRI के ही तहत बच्चों CPEC आता है, तो कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आज यहीं तक, जल्दी ही और अच्छी न्यूज़ के साथ आपको मैं कल मिलती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।